Hey there, this is Pransh Verma, or let's get start our next lecture on mechanical properties of solids. Okay, or this will going to be last lecture. Yes, it is. Okay, so और अपन लोग इस लेक्चर में फिर क्या करने वाले हैं, सबको पता है, मेंस और नीट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। 3 मेंस 3 नीट। हर बार मैं नीट पहले कराता हूँ, मेंस बाद में कराता हूँ। इस बार मेंस पहले बाद में नीट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब चीज़ें वही रहने वाली है। ओके, आपको तैयारी हर चीज़ की रखनी है, अपने लिए हर लेवल की रखनी है, क्योंकि देखो नीट के जो क्वेश्चंस है ना, दे आर लाइक कि कभी ना कभी में मेंस में पूछे जा चुके हैं। तो यदि आप मेंस लेवल की तैयारी करते हो, इसका मतलब आपने नीट फिजिक्स का नीट गलत बोलते हैं क्या? हाँ, नीट का फिजिक्स। ओके, नीट का फिजिक्स आपने कवर कर लिया है। हाँ, तो ये सबसे चीज़ है जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा और कुछ नहीं, मैं हूँ यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, लेकिन मैं उसमें से 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा। आई हैव लॉट्स ऑफ मैनी क्वेश्चंस। और सॉलिड ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करूँ तो आई हैव ऑलमोस्ट 80 to 100 क्वेश्चन। ओके, जो आपके लिए हैं, अच्छे क्वेश्चन। और उसके अलावा भी मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं जिनमें आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग 300-400 क्वेश्चन मैं कभी भी आपको किसी भी चैप्टर पे दे सकता हूँ, बट आप करने वाले होने चाहिए। ओके, सो आज हम कुछ क्वेश्चंस अच्छे कर लेंगे। प्रीवियस एग्जाम के 2019 के सारे मेंस के क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चंस नीट एग्जाम के होंगे 2018 और 17 के। ओके, सो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन एक सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस पूरे लेक्चर में जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन होगा वो यही होगा, इससे ज़्यादा टिपिकल कुछ नहीं होगा। इसको ही देख लो कितना आसान है। ठीक, तो देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ वायर, देयर इज अ 2 वायर्स, ब्रास वायर एंड स्टील वायर। ओके, ऑफ लेंथ 1 मीटर ईच। ओके, यहाँ पे मैंने एक वर्ड छोड़ा हुआ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ था ईच। ओके, and with the cross sectional area is 1 mm square, it is also for same for the both wires. Okay, and these wires are connected in the series. Okay, these wires are connected in series, and one end of the combination combined wire is connected to the rigid surface and the other end is connected to be elongate. ठीक है, to in elongation. Okay, मतलब उसको ऐसे यार देख लो जरा, ऐसे। ओके, दोनों की लेंथ जो है वो 1 मीटर है। ईच हैव लेंथ 1 मीटर, ईच हैव क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर। ओके, mm मतलब mm। दिस इज द रिजिड सरफेस, इसको हम ब्रास ले देते हैं। दिस इज स्टील। ओके, अनफॉरगिविंग स्टील है ना। और चीज़ें वही हैं, इसको हम एलोंगेशन करने के लिए छोड़े हुए हैं। सो द क्वेश्चन सेट कि फाइंड या कुछ भी है, आपको स्ट्रेस बताना है। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया बताना है आपको। एरिया तो कॉमन ही है, तो फोर्स भी कॉमन ही रहना है। वैसे तो स्ट्रेस सेम ही आएगा यहाँ पे। ओके, दोनों पे स्ट्रेस सेम पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा तो स्ट्रेस सेम पड़ेगा। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि इस पे आपको स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट है। स्ट्रेस क्या होगा? टू प्रोड्यूस अ नेट एलोंगेशन, टू प्रोड्यूस अ नेट एलोंगेशन ऑफ 0.2 mm। कई बच्चे कह रहे होंगे सर 0.1 mm इसमें, 0.1 mm इसमें, 0.2 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला नेट एलोंगेशन। ठीक है, नेट डेल्टा एल की वैल्यू दी है आपको, नेट की 0.2 mm -3 मीटर। ओके, अब इसमें 2 लेंथ होंगी जो चेंज होंगी। जब आप इसको खींचोगे, ऐसे खींचोगे, तो पहले स्टील खींचेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा स्टील स्ट्रेच्ड होगा, एंड देन ब्रास को स्ट्रेच करने के लिए वो थोड़ा सा फोर्स और देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रास स्ट्रेच होगा, थोड़ा सा स्टील स्ट्रेच्ड होगा, और इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? Okay, it should be comes equal to 0.2 into 10⁻³ meter. Okay, and we know that we have to find the value of stress. Let's see what is the value of delta L. याद करो क्या गामा दिया है, उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला याद करो। FL by A गामा।
याद है FL बाई ए गामा, यही था ना। हाँ सर यही था, गामा इधर भेज तो डेल्टा एल इधर आ जाए, फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा एल अपॉन एल, एल नहीं ऊपर चला गया, ब्ला ब्ला ब्ला। सो यहाँ से आप बोल सकते हो, यू कैन सी दैट कि दिस डेल्टा एल नेट इज इक्वल टू डेल्टा एल इन स्टील, डेल्टा एल इन ब्रास, सो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, इट्स अ कॉमन थिंग, फोर्स और एरिया दोनों आर बोथ आर द कॉमन थिंग्स, एल भी दोनों का सेम है, तो द चेंजिंग थिंग इज द गामा। I can say that, do I can say that, yes I can say that, okay। मैंने क्या किया, इसका भी, इसके लिए भी एक फॉर्मूला लिखा, इसके लिए भी एक फॉर्मूला लिखा, ये वाला ही फॉर्मूला, ओके। मैंने फोर्स अपॉन एरिया और लेंथ तीनों को कॉमन किया हुआ है, क्यों, क्योंकि बोथ आर द थिंग्स आर कॉमन, ओके। एरिया इज गिवन, cross sectional area is 1 mm square, this is the constant thing, the length of the both wires is 1 meter, so this is the constant thing, and the force is going to be applied on the steel is same on the brush, ब्रश पे भी सेम फोर्स लगेगा, ऐसा नहीं है कि बट जाएगा फोर्स, नो 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 नो, पैरेलल में बटता है, सीरीज में नहीं बटेगा, ओके। सो तो फोर्स अपॉन एरिया, व्हाट इज द फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज द स्टील, सॉरी स्ट्रेस, एंड दैट वी ऑल नीड है, दैट्स वी ऑल नीड। तो फोर्स अपॉन एरिया को हमने स्ट्रेस बोल दिया, ओके। और यही हमें निकालना था, स्ट्रेस रिक्वायर्ड, मतलब एरिया फालतू में दिए लाए, बेड़ो एरिया फालतू में दिए लाए, ओके। ये जो है ना, इंक लिखा नहीं, इंक मेरे को वो कर देती है, ठीक है। 1 upon gamma, what is the gamma, gamma 120 into 10 to the power 9 plus 60 into 10 to the power 9, okay, so you can take the common 1 upon 10 to the power 9 from both sides, or you can take common from both side, एक जीरो और ले जाओ तो 10 to the power 10 10 to the power 10 दोनों ले लो कॉमन, okay, yeah you can do this, you can do it like this, sigma, okay, this is 10 to the power 10 कॉमन आ गया, इधर क्या बचा 12 बचा, इधर क्या बचा 6 बचा, 1/12 प्लस 1/6 है ना, ये बच गया। क्या मैं स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ, यस आई एम इंक्रीजिंग द स्टेप्स, वाई, बिकॉज टू मेक यू कंफर्टेबल इन मैथ्स, ओके। 12 इज द एलसीएम, 12 इज द एलसीएम, सो इधर 1 इधर 2, 1 और 2 3, दिस इज 1/4, ओके, यू कैन डू दिस थिंग, ओके। सो सिग्मा इज कम, देखो कुछ नहीं करना था, केवल मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ है इसमें ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है, बस सोचना था, सोचना है लोगों का, ठीक है, ओके। सो दिस 4 इज गोइंग टू देयर, और यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +10 है, so that will come equal to 10 to the power 7, 0.2 into 4 into 10 to the power 7, so that will come equal to 0.8, and 0.8 को मैं 8 बोल दूँ, क्योंकि मैं इसका 0.8 छीन लूँगा, 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज़ द ऑप्शन इज करेक्ट, ओके 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 ओके, नन नन नन, कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है यार, इज दिस ना, यहाँ 4 दिया है, 1.8 दिया, हमारा 8 आ रहा आंसर है ना, आर आंसर इज 8, वाई इट इज 0.2, did we do a mistake, or not, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन में गड़बड़ है, या मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1.8 दिया है, 0.2 दिया है, 1.2 दिया है, 4 दिया है, लेकिन हमारा आंसर सही है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा आंसर सही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। आपका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो वहाँ पे आप कोई से भी क्वेश्चन के ऑप्शन को हिट करेंगे, यू गेट टू, यू हैव टू अटेम्प्ट एन ऑप्शन, ओके, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो आपकी मजबूरी है,
लेकिन किसी भी आंसर को आप अटेम्प्ट करोगे वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं और आपको आंसर मिलेगा, नंबर पूरा मिलेगा, उसमें नंबर नहीं कटता है ऐसे क्वेश्चंस पे। वैसे जनरली मेंस में ऐसी गलती नहीं होती है। ओके, यदि ऐसी हो रही है या तो इसमें दो रीज़न है यहाँ पे, या तो बुक की एरर है ये। ओके, जिस बुक से मैंने क्वेश्चन उठाया, ठीक है, मैं भी कहीं से भाई मेंस के क्वेश्चन मैं कहाँ से बना दूँ, मेंस में तो आ चुका है ना। सो मैंने एक बुक से उठाया डीसी पांडे की, तो शायद वहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो, या फिर दूसरा है कि पेपर में ही क्वेश्चन गलत आया हो सकता है। ऐसा दोनों केस पॉसिबल हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मेंस में तो क्वेश्चन गलत नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, आ सकता है। ओके, सो आपका आंसर सही है, मेरा आंसर सही है, और हमें कोई भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। ओके, सो अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतारो उसको। Look at the second question, and if you hearing murmuring, okay, murmuring सुनाई दे रही है, क्यों गुन 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 ऐसे ऐसे कुछ आवाज़ आ रही है, बाहर से आ रही है, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, उस आवाज़ को मैं बंद नहीं कर सकता, और मैं ये भी नहीं कर सकता कि मैं वीडियो अलग टाइम पे बना लूँ। ओके, क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि माई ब्रदर्स इज़ गोइंग टू बी मैरिड। ओके, उसकी मैरिज का टाइम चल रहा है, हफ्ता है, लास्ट हफ्ता बच रहा है, और अब तो शोर तो मचेगा ही घर में, है ना। हाँ, ठीक है, अब क्या करें। तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन ऑल्सो अगेन JEE Mains 2019, एंड द क्वेश्चन इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन आई थिंक सो कि दैट हैज बीन आस्क्ड। ओके, वन ऑफ द सिंपलेस्ट, let me correct myself, one of the simplest question it is this, क्योंकि सेकंड का खेल है, 10 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ो, उसके मैं बोलूं 5 सेकंड में आंसर दोगे, इतना छोटा क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन मेंस क्यों देता है? टू आपका जो टाइम है ना वो बच सके, आप ऐसे क्वेश्चन करते हो जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। 10 सेकंड नहीं लगने चाहिए ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, पढ़ो 3 से 4 सेकंड में। ओके, फटाफट पढ़ लिया, 5 सेकंड लगा लो पढ़ने में। ओके, 5 सेकंड के बाद आप तुरंत इसका आंसर फॉर्मूला लिखो, 3 सेकंड में आपका फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला लिखा आपने, दिमाग में लिखा, बल्कि यहाँ पे भी नहीं लिखना, बुक कॉपी पे नहीं लिखना ऐसे फॉर्मूले, आपने तुरंत आंसर निकाला, रेशो निकाला और टिक कर दिया, काम खत्म। मुश्किल से 10 सेकंड, बहुत ज़्यादा बोल दिया। द स्लोएस्ट स्टूडेंट विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन 15 सेकंड इफ़ ही न्यू हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन आपके नंबर बढ़ाते हैं, ऐसे क्वेश्चन ओके नंबर बढ़ाते हैं, टाइम बचाते हैं, क्योंकि JEE आपको अब हर क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज़्यादा दे रहा है, JEE हर क्वेश्चन पे। तो समझो यार, 2 मिनट आपको मिल जाए और आपने 15 सेकंड में, मैक्सिमम 15 सेकंड में आपने क्वेश्चन खत्म कर दिया, तो आपने कितनी सेकंड्स बचाई अपने ऐसे क्वेश्चन के लिए जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, जिसमें शायद आपको 2 मिनट ना लगे, 4 मिनट लगे, वहाँ के लिए आपने टाइम बचाया नहीं बचाया। दिस इज कॉल्ड अ टाइम मैनेजमेंट, और आप लोग सीख नहीं रहे हो इस चीज़ को, सीखना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो फटाफट, तो पता चले तो क्वेश्चन कितना आसान है। इलास्टिक लिमिट दी लिया है ब्रास की, ओके, स्ट्रेस दिया है बेसिकली। इलास्टिक लिमिट क्या थी याद करो भाई, इसीलिए तो कर पढ़ाया था, ये थी ना ये थी इलास्टिक लिमिट, बी वाला पॉइंट, ये ए पॉइंट क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी वाला पॉइंट था, बी क्या था, इलास्टिक लिमिट था, तो उसकी वैल्यू दी है यहाँ पे, कितनी दी है 379 मेगा पास्कल। ओके, आप बोल रहे होंगे कई बच्चे कि सर बार बार पास्कल स्ट्रेस की यूनिट आ रही है, आप बोल रहे हो पास्कल नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो क्वेश्चन में क्यों पास्कल आ रही है? क्योंकि ये बोर्ड के क्वेश्चन नहीं है, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ JEE, और JEE आपका दिमाग सोचती है, उसको मतलब नहीं है कि पास्कल ऐसा यूनिट है, क्या ऐसा यूनिट है, उसको क्या मतलब, पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द यूनिट ऑफ stress is Newton per meter square, Pascal is the unit of pressure, but who cares, both are equal to each other, who cares, no one cares, because the JEE exam is conducted by the IIT, okay, and the IIT is only about the engineering, they not talk about the regulations and rule and regulation. If we talk about the rules and regulation, हम उन्हीं की बात करते रह जाएंगे तो हम इन्वेंशन क्या करेंगे, हम नया क्या सोचेंगे, कभी नहीं सोच पाएंगे। वी हैव टू ब्रेक देम ऑल, ओके, हमें उन सबको तोड़ना पड़ेगा ताकि हम नई चीज़ को
देख सके, ठीक है। तो फिजिक्स में ऐसा मत सोचना पास्कल लिख दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दिया, क्या बोल रहे हो सर, खुद से पता नहीं चल रहा, बोथ आर द सेम थिंग्स, ओके, व्हेन यू गो टू द मेंस, ओके। जेई में आप बात करते हो, जेई के लिए कोई रूल नहीं है, ओनली रूल इज दैट देयर इज नो रूल, ओके। एक ब्रास है, ब्रास का जो उसका लिमिटिंग स्ट्रेस है वो वैल्यू दे दिया आपने को, उसको वैल्यू को टेंशन नहीं लेना है। अब हमें उस ब्रास का एक ऐसा रॉड बनाना है जिसका मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको फाइंड करना है, बेसिकली मिनिमम डायमीटर फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ द रॉड, ओके। सो जो कि सपोर्ट कर सके 400 न्यूटन को, 400 न्यूटन को सपोर्ट कर सके, बस ये फाइंड करना है, ओके। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, एरिया का फॉर्मूला फोर्स अपॉन स्ट्रेस। फोर्स कितना है आपका 400 न्यूटन, स्ट्रेस कितना है 379 मेगा पास्कल, मेगा का मतलब 10 to the power 6, 10 to the power 6 पास्कल, पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेम बात, तो 10 to the power 6। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 टाइम कट जाएगा, काट दो 1 टाइम, ज़्यादा मगजमारी नहीं करते, ठीक है, काट, मैं बता रहा हूँ ना, 1 टाइम काट दो, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.0 समथिंग आएगा, इसलिए 1 पॉइंट कर दे रहे, 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। तो आप इसको बोल सकते हो 10 to the power 3, सॉरी 10 to the power 6 को आप क्या लिख सकते हो, mm, मीटर है ना, तो mm लिख सकते हो 10 to the power -6 को, ओके। सो एरिया आपके पास आ गया, पाई d स्क्वायर बाई 4 इज द एरिया, है ना, एंड विच इज़ 1 mm स्क्वायर, ओके। 4 इधर गया, पाई इधर गया, डी की वैल्यू क्या आ गई 4 बाई पाई का अंडर रूट, 4 बाई पाई का अंडर रूट mm। पाई की वैल्यू रखो 3.14, कितना आएगा जरा देखो, 4 बाई 3.14 कितना आएगा, या तो आप 3.14 का अंडर रूट निकाल सकते हो, कितना देखो, और भी दिमाग है यार, दिमाग बहुत सारे, 4 का अंडर रूट 2, अंडर रूट पाई का वैल्यू, अंडर रूट पाई किसके इक्वल है, ऑलमोस्ट 3 के इक्वल है, 3.14, 3.1 की वैल्यू क्या होती है रूट से, ओके। कितना आ गया आंसर, ये होते हैं मेंस के क्वेश्चन करने का तरीका, 1 पॉइंट समथिंग, कितना 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 17 ये बचेगा 3 3 7, एक बार कट जाएगा, काम खत्म, 1.16 ये है, 1 पॉइंट से बड़ा है, आंसर सी। इसको बोलते हैं क्वेश्चन करने का तरीका। देखो कुछ नहीं करा मैंने कोई ऐसा दिमाग लगाया जिसके लिए मुझे कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करनी पड़े, नहीं ना, मैंने बस दिमाग लगाया, दिमाग, अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ किया, मैक्सिमम मैं कितना अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकता हूँ उसका मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया। 4 का अंडर रूट 2 हो गया, पाई का वैल्यू मैंने निकाल दिया, देखो यहाँ पे भी मैंने अप्रॉक्सीमेशन किया, 400 और 379 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। जब हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ को करते हैं कैलकुलेट, तो वहाँ पे इतनी छोटी डिफरेंस 21 का डिफरेंस है, यहाँ पे उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं उसके बारे में, ओके। ये आंसर है, उतारिए, देखो इसको, समझ में आया होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे यदि अप्रॉक्सीमेशन करोगे तो कर दोगे गड़बड़। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अप्रॉक्सीमेशन आपको नहीं करना होगा, परफेक्शन करना होगा, बिकॉज वाई बिकॉज आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ 1.3 1.5 1.7 1.9 द डिफरेंस बिटवीन द ऑप्शंस इज वेरी वेरी लेस एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ देम, इनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है आपको, ठीक है। आंसर बहुत क्लोज है एक दूसरे के, इसलिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ हम अप्रॉक्सीमेशन करें, कहाँ नहीं करना है, ओके। ये मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन वैसे ये सब खेल किसका है, प्रैक्टिस का। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे आपको खुद पता चलेगा कि आपको यहाँ अप्रॉक्सीमेशन करना ज़रूरी है, यहाँ नहीं करना है। यहाँ कर दोगे तो आंसर गलत आ सकता है, यहाँ करोगे तो एकदम सही आएगा, जल्दी आएगा। अप्रॉक्सीमेशन जस्ट अ थिंग कि हम जहाँ पे अच्छा अप्रॉक्सीमेशन ऐसा भी नहीं होता कि मतलब कुछ भी कर दिया, अड़ंग कुछ भी अड़ंग बड़ंग कुछ ही कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। अप्रॉक्सीमेशन भी आपको एकदम थोड़ा सा तमीज़ से करना होता है, ओके। मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, आंसर तब भी सही आएगा, ठीक है।
हाँ, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कि एक दो वायर्स हैं, टू वायर्स आर देयर, वायर ए एंड वायर बी, एंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ देम इज इन द रेशियो, द यंग्स मॉडुलस इजंट गिवन, द रेशियो बिटवीन गामा ए एंड गामा बी is given, that is equal to 7/4, yes 7/4. Okay, and the wire of A is 2 meter long. Okay, the LA Los Angeles नहीं मतलब length of wire A, okay, is 2 meter and the radius of this is R. Okay, R is R. Okay, and the radius, the length of the B is 1.5, LB is 1.5 meter. LB नाम का कोई शहर हो तो बता देना, है ना, और the radius of this is 2 mm. तो the question said कि if the elongation in both wires is same, the length change in length in wire A is equal to the length change in wire B at the same load, मतलब load is same, FA is equal to FB. So what is the question? Question said कि the value of the radius R of first wire is close to, बस कुछ नहीं करना यार, आंसर दो फटाफट। गामा ए अपॉन गामा बी से स्टार्ट कर दो कहानी, एफ ए एल ए डेल ए अपॉन एफ बी एल बी ए बी डेल्टा एल बी, एफ बी गेला और के गेला, एल डेल्टा एल ए डेल्टा एल बी गया, ठीक है, इतनी सारी चीज़ कट गए हैं। दिस ए बी गो अप, दिस एल ए की वैल्यू कितनी दी है, 2 मीटर अपॉन द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ ए, ओके, एंड the value of LB is given to us 1.5. okay, so gamma upon gamma equal to this AB मतलब the area of second wire, that is pi RB square, है ना, पाई से पाई हट जाएगा, या लिख दूँ, नहीं लिखता हूँ, नहीं लिखूँगा मैं, ठीक, RB स्क्वायर लिखूँगा, ओके, 2RB स्क्वायर अपॉन RA स्क्वायर 1.5 RA स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? नो 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 ओके, समबडी सेड कि सर इसको रेडियस को mm में कन्वर्ट कर दो, सॉरी मीटर में कन्वर्ट कर दो, नो नीड टू कन्वर्ट इट राइट नाउ बिकॉज प्रांशु वर्मा सेड सो, ठीक, 2 × 4, ओके, RB की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RB की वैल्यू क्या है भाई, 2 mm स्क्वायर, 2 mm स्क्वायर ही लिखो, यहाँ पे लिख दो यार, मैं हूँ ना, ठीक है, द वैल्यू विल कम इक्वल टू आपकी जो भी आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली जिसमें भी आए सीधे mm में आ जाएगी आपका आंसर, mm में ही आंसर दिया, आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। अब देखो इसने RA की स्क्वायर की वैल्यू दे दी आपको, और कुछ कर सकते हैं आप लोग, 2 दूनी 4 और 2 2 2 2 2 कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है, 1.5 का पॉइंट हटाओ नीचे और ऊपर भेज दो 10, है ना, या इसको 1.5 को हम डायरेक्टली भी क्या बोलते हैं, 3/2, है ना, 3/2, अंडर रूट ले लो, RA की वैल्यू चाहिए ना आपको, देखो 2 2 1 2, 4 का 2 2 2 का 1 2, ऊपर ही आया, नीचे क्या बचा, 7 21, अंडर रूट 21, अंडर रूट 21, ओके, सो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 8, अंडर रूट 21 की वैल्यू क्या होगी, जरा ये याद करो, बस हमारा आंसर आ चुका है, अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आ चुका है, अंडर रूट 21 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4.5 के आसपास होनी चाहिए, लाई करनी चाहिए इतना, ठीक है, इतना आप अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो, नहीं तो एक काम करो, इसको डिवाइड, इसको ये होगा आपका 64 ऊपर, नीचे 21, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, 64 डिवाइडेड बाई 21, तो इट विल कम इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली, यू कैन सी दिस 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पड़ा है ना, 1 बचेगा, 21 × 3 63 होगा, है ना, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, नहीं पड़ेगा 3.0, 1 0 और बढ़ेगा, सो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम चल जाएगा, ठीक है, 3.04,
और ये आर ए है। ओके, तो आर ए की वैल्यू आएगी 3.04 का अंडर रूट, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1.7, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.7। यहाँ से भी काम करोगे तो वही आ रहा है, देखो 8/4.5 कितना आएगा, एक बार चलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, पॉइंट लगा दो। ओके, कितना बचेगा, 3.5 बचेगा, पॉइंट लगाया हुआ ऊपर। ओके, तो 35 हो जाएगा, कट हो गए तो अप्रॉक्सीमेटली 7 टाइम ही चलेगा, फिर से 7 टाइम चल जाएगा, मतलब आंसर आपका आ रहा है 1.7 mm। ओके, इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। इसमें अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया, मैंने बोला था कि अप्रॉक्सीमेशन का एक तरीका ये भी है जिस पर आपको अंडर रूट 21 की वैल्यू एग्जैक्टली आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि अंडर रूट 21 की वैल्यू 4.5 के आसपास लाई करेगी नहीं करेगी। आपने 4.3 ले लिया, 4 ले लिया, आपका आंसर गलत। 4.6 ले लिया, 7 ले लिया, आपका आंसर गलत, क्योंकि आप वहाँ पे 1.9 कर दोगे। ओके, या 1.5 भी कर सकते हो आप, दोनों में से कोई आंसर ले सकते हो, जबकि गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन, वो आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आया? इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। नाउ द नीट, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इस क्लास का 2015 में पूछा गया है किसी मेडिकल एग्जाम में। आई डोंट नो द नेम ऑफ द मेडिकल एग्जाम एज इन द PDF देयर इज नथिंग लाइक दैट कि कोई एग्जाम था, लेकिन इट्स कंफर्म कि इट इज आस्क्ड इन some medical exam, maybe AIIMS or maybe somewhere else. Okay, so we can say that this is in the NEET. Okay, ये NEET level का question है। So question क्या है? Let's see the question. Question है कि सबसे पहले हमको डिटेल दी गई है कि the Young's modulus of the steel and the brass is in the ratio of twice. Okay, मतलब the steel का जो Young's modulus है, it is twice of the brass Young's modulus. ओके, एंड फिर हमको दिया हुआ है कि देयर आर 2 वायर्स, वन ऑफ स्टील एंड सेकेंड वन इज ऑफ ब्रास, एंड द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बोथ वायर्स इज इक्वल टू ईच अदर। ओके, एंड द थिंग इज गिवन कि बोथ आर सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ, दिस इज द रूफ, दिस इज स्टील, दिस इज ब्रास। ओके, दिस इज स्टील, दिस इज ब्रास। ओके, एंड द क्वेश्चन सेड कि हमको ये बोलना है, हमको ये पूछा है कि इस पे मैं एक वेट लगाऊं और इस पे मैं एक वेट लगाऊं, W1 W2। द elongation in this wire and in this wire should be same or should be same. Okay, why? Because he said कि the ends should be in same level, ends should be in the same level। ends जो है ना वायर के नीचे के है वो शुड बी इन सेम लेवल, उनका लेवल चेंज नहीं होना चाहिए, उनका लेवल सेम रहना चाहिए आफ्टर द अप्लाइंग सम वेट। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेट? द रेशियो दैट आई हैव अप्लाइड ऑन दीज थिंग इन दीज 2 वायर्स W1 and W2, how much the ratio between these weight? Okay, to make the level of the wire is same. If the wire's length is same and after the applying the weight the level is also same, so that means the elongation in the wires, steel and brass, in both wires the elongation is same. That means everything is same but except gamma and the weight. Okay, so the question और क्या बोल रहा है, बहुत सारी चीजें बोल रहा है। गामा वेट का फॉर्मूला क्या होगा, जरा सोच के बोलना, मैं जो लिखने जा रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं जस्ट टाइम को डिक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे। गामा एस बोल दो इसको, स्टील टू द ब्रास, सोच के बोलना मैं जो लिख रहा हूँ। ओके, E del L by L, सोच के बोलना, सोच के पहले सोच लो अच्छे से, जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। देखो गामा का फॉर्मूला क्या था, FL बाई ए डेल्टा एल। ठीक है, F की वैल्यू क्या होगी, गामा ए डेल्टा एल अपॉन एल, गामा ए डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, सोच लिया आप। ओके, ए डेल्टा एल 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 बोथ आर सेम, क्वेश्चन में गिवन है। सो नथिंग इज लाइक की टिपिकल थिंग। ओके, WS अपॉन WB इक्वल टू गामा S अपॉन गामा B, एंड द क्वेश्चन सेड दिस इज 2/1। काम खत्म, आंसर आ गया उसका। WS रेशो WB इक्वल टू 2:1। मैं जितने भी क्वेश्चन
आपको करा रहा हूँ जिसमें नीट का डिस्कशन होता है। कभी भी क्वेश्चन टिपिकल होता ही नहीं, 2 सेकंड में आंसर आता है। यार कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो अपना। नीट के सवाल बहुत इजी है, क्वेश्चंस बहुत इजी। उतारो इसको। Look at the next question. This is from NEET 2017. Okay, question is too easy, and this question is the combination of 2 chapters, unit and measurement, and the यही चैप्टर जो चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा है कि फ्रैक्शन चेंज कितना होगा, फ्रैक्शन डिक्रीज कितना होगा, बेसिकली ये पूछा आप लोगों से। तो यहाँ पे यदि आप ट्रिक लगाओगे यूनिट एंड मेजरमेंट की एरर वाली, तो आपका आंसर निकलेगा। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, एक बल्क मॉडुलस दिया है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का बी, एंड देन पूछा है कि इफ इट इज सब्जेक्टेड टू द प्रेशर पी। ओके, चेंज इन प्रेशर गिवन है, डेल पी इज गिवन पी। ओके, सो द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस विल बी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बी बाई 3p, 3p बाई बी, p by 3b and p by p. You have 4 options here. Okay, and कौन सा ऑप्शन सही है ये हिट करना है। आप जरा एक बारी पॉज मारिए, ट्राई करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए देखें, स्टार्ट करें। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, ओके, इनटू वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो अपने को फ्रैक्शन चेंज बताना है, तो डेल वी बाई वी की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पी बाय बी। ओके, इज इट ओके टू यू? ओके, सो अब देखो, यहाँ पे आप लोग गड़बड़ कर दोगे, डेल वी की वैल्यू रखोगे। डेल वी की वैल्यू क्या रख दोगे आप लोग? 4/3 पाई आर फाइनल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर इनिशियल आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर इनिशियल क्यूब। आंसर आने वाला ही नहीं इससे। 4/3 हर जगह से कट जाएगा, क्या बचेगा? आर एफ क्यूब अपॉन आर आई क्यूब माइनस 1 इक्वल टू डेल पी की वैल्यू पी गिवन है, बी गिवन है। ओके, यहाँ से कोई आंसर नहीं आ रहा आपको, नहीं आ रहा। यूनिट चेंज बड़ी, यूनिट चेंज। आपको यहाँ पे कुछ दिमाग लगाना होगा। क्या लगाना होगा? देखो, डेल बी की वैल्यू भी वही रखो जो नीचे रखोगे, 4/3 पाई, चेंज किस में? आर में, यहाँ पे ये रख दो 4/3 पाई। यहाँ तो सिंपल आ गया, तो वॉल्यूम में। ओके, ठीक, कोई दिक्कत है? चलिए, यहाँ से पी बाय बी हो गया, तो क्वेश्चन में 4/3 हटा, ठीक। अब देखो, यहाँ से क्या करो आप लोग, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो एक तरीके से, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। क्या हो जाएगा? 3 नीचे उतर आएगा, आर स्क्वायर बचेगा। नीचे क्या है, क्या बचेगा? और अच्छा, एक डेल आर हो रहेगा, क्योंकि आप किसी समथिंग के रिस्पेक्ट में करोगे ना डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे समथिंग के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक डेल आर और आएगा। ओके, पी बाय बी, ये कंसेप्ट है बस, ठीक है। ये आप यूनिट और मेजरमेंट में सीखते हो। अब देखो, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पूरा डिफरेंशिएशन को डी नहीं लिखा है, यहाँ पे डेल लिखा है। चलेगा, वो चलेगा, ठीक है, कंपटीशन में चलता है। इसी की तो वैल्यू पता करनी थी आपको। फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, देखो, उतार लो इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 2018 नीट का। कौन सा आंसर सही है इसका? ये ऑप्शन सही है, P/3B। ओके, वैसे भी मेरे दिमाग में तो आंसर छप गया था, यही आंसर आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार कंफर्म करना चाह रहा था कि ये आंसर होगा या ये होगा, क्योंकि 3 यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, और कुछ नहीं है। ठीक है, उतारिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट। सो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन 2018 नीट में आया हुआ है। ओके, और क्वेश्चन कुछ नहीं है, बेकार क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बेकार हैं नीट के। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान देना कि मैं आपको क्वेश्चन में नीट में बहुत कम वो दे रहा हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं नीट में,
2018 में 1 क्वेश्चन है, 17 में 1 क्वेश्चन है, 15 में है, फिर जाके 16 में आया ही नहीं, बिकॉज ये एक पूरा 3 चैप्टर का एक यूनिट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फिर फ्लूइड्स एंड फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर्स। ओके, तो ये पूरी एक सॉलिड एक पूरी यूनिट बनती है जिसको अपन लोग कंपटीशन में इस यूनिट का नाम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, एनसीईआरटी में ये 3 चैप्टर हैं, कंपटीशन में ये 1 चैप्टर है। ओके, सो हमने अभी 1/3 पार्ट पढ़ा है इसका, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन कम है। इस चैप्टर से सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्लूइड से सबसे ज़्यादा, देन थर्मल से। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लो। एक 2 वायर्स हैं विच आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम वॉल्यूम। ये बहुत कंसेप्ट सेम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, इस क्वेश्चन में पहले का जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, लेट्स सी लेंथ इज एल। दूसरे का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है वो 3a दिया है, लेट्स सी द लेंथ इज L2। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट L1 इज इक्वल टू 3L2। ओके ओके, निकाल लिया हमने, क्यों इसके यूज होगा देख लेना। Okay, so if the length of the wire is first wire is stressed by is increased by del L, okay, the strain आपको पता दिया गया है, change in length कितना है, del L है। okay, so by applying a force of F of force apply किया आपने first wire पे, okay, del L1 is del L और the F1 is F। okay, so the question is कि इतना ही चेंज मुझे लाना है। ओके, मतलब द डेल L2 शुड बी इक्वल टू डेल L, सो व्हाट शुड बी द फोर्स F2 फॉर दैट थिंग, द वैल्यू ऑफ फोर्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स। ओके, डेल L1 इज इक्वल टू डेल L2, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, सो द वैल्यू ऑफ डेल L1 आपको याद होगी, क्या होगा है, दिस इज याद करो, यही तो बताया था ना मैंने फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं करना यार, हो गया। गामा 1 गामा 2 मटेरियल सेम, गामा 1 गामा 2 सेम, मटेरियल सेम गामा सेम, मटेरियल सेम गामा सेम। ओके, यहाँ पे L2 आएगा। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने आंसर निकाल लिया। यहाँ पे L1 और L2 के बीच में एक रिलेशन है ना, L1 की वैल्यू क्या है 3L2, यहाँ पे 3L2 लिख दिया, L2 से L2 कैंसिल हो गया। ओके ओके, हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी एक रिलेशन है, A1 कितना है भाई, यहाँ पे 3a के इक्वल है ना, क्वेश्चन में दिया है। पहले का एरिया A1 है, A का एरिया A1 और A2 का एरिया 3a। ओके, सो वी कैन पुट द वैल्यू A2 की जगह 3a, A से A कैंसिल आउट हो गया। ओके, सो यहाँ से हमको बस F1 सॉरी अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, F2 की। सो 3 उधर जाएगा, 3 गेट मल्टीप्लाई विद 9 और 9 F1 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, F की 1 और सब कुछ तो कट चुका है, वैल्यू क्या आ गई F2 की 9 है। फर्स्ट ऑप्शन हिट कर दिया हमने, सही हो गया। देखो अभी हमने इस वीडियो में 6 क्वेश्चन किए, 3 मेन से 3 नीट से, जैसा कि अपना ट्रेंड चला आ रहा है। हम फ्लूइड के भी अब मेरे ख्याल से 15 लेक्चर होंगे, मेरे ख्याल से इतने होने चाहिए, कम हो जाएंगे अच्छी बात है, मैं लंबे लेक्चर बना दूंगा, कम हो जाएंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन जो थे आपके, ये इतने ही नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है, ये तो जस्ट बेस है आपके लिए। ओके, को दिखाया मैंने कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया है। ओके, मेंस में आने वाला और नीट में आने वाला, हाँ मतलब कंपटीशन में बेसिकली आने वाला हर टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट लगाएं, कुछ क्वेश्चंस करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।